सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको करवाने लगी हूँ व्याकरण का विषय मेरा प्रिय फल। ठीक है बेटा, आपने आगे बड़ी क्लासेस में जाके अनुच्छेद लिखनी है, लेकिन अनुच्छेद क्या होता है? अनुच्छेद होता है एक पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ को हम बोलते हैं अनुच्छेद। क्या बोलते हैं? अनुच्छेद। ठीक है बच्चा, तो अनुच्छेद जब हम लिखते हैं, कोई भी अनुच्छेद जब हम लिखते हैं तो वो एक ही पैराग्राफ में लिखा जाता है। एक ऐसे होता है राइटिंग स्किल में, एक अनुच्छेद होता है। अनुच्छेद जो होता है बेटा वो एक ही पैराग्राफ में लिखा जाता है, लेकिन जो ऐसे होता है उसके पार्ट बना के लिखे जाते हैं। लेकिन अभी आपकी स्टार्टिंग है तो मैं आपको अनुच्छेद ना कराकर सिर्फ आपको लिखना सिखाऊंगी। आपकी चौथी कक्षा है, अभी आपको हिंदी शुरू हुई है, तो आपने सिंपल लिखना सीखना है। क्या लिखना सीखना है? आपको मैंने आगे कराया था मेरा प्रिय मित्र। ठीक है, मेरे प्रिय मित्र पर आपने 10 पंक्तियां लिखी थी। आज हम पंक्तियों में ही लिखना सीखेंगे, क्योंकि फिर आपको जब पंक्तियों में लिखना आ जाएगा, उन्हीं पंक्तियों को आप इकट्ठा करके एक पैराग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो बड़े होकर जब आप 5th में जाओगे तो आप अनुच्छेद लिखेंगे, लेकिन आज मैं आपको करवाने लगी हूँ, क्या करवाने लगी हूँ? सिर्फ और सिर्फ पंक्तियाँ। ठीक है, ना अनुच्छेद है ये, ना ऐसे है। क्या है? 10 पंक्तियाँ। किसके ऊपर? मैं आपको 12-15 बताऊंगी और आपने 12-15 ही कॉपी पर लिखनी है, ताकि जब आपको पेपर में आए तो आप एटलीस्ट 10-12 लिख सकें। ठीक है, याद रह जाए। तो आज मैं आपको करवाने लगी हूँ मेरा प्रिय फल। क्या लिखने लगे हैं हम? मेरा प्रिय फल। प्रिय फल। ठीक है, प्रिय। अब मेरा प्रिय फल, मेरा प्रिय फल में आप क्या लिखेंगे? जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा प्रिय, प्यारी होती है। ठीक है ना, जैसे आपका मित्र, आपके साथ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे आपके पास स्टूडेंट बच्चे हैं, लेकिन आपको, मैंने आपको बताया मेरा प्रिय मित्र। अब इतने क्लास में इतने सारे मित्र हैं, आपके सारे मित्र ही हैं, लेकिन प्रिय जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है ना, वो प्रिय मित्र हो गया। अब मैंने कराया प्रिय फल। अब आपके घर में आपके पापा कितने सारे फल लेके आते हैं, फ्रूट्स लेके आते हैं, चीकू लेके आते हैं, अमरूद लेके आते हैं, पपीता लेके आते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में पपीता, इंग्लिश में पपाया बोलते हैं ना। चीकू लेके आते हैं, फिर और आपको एप्पल लेके आते हैं, सेब लेके आते हैं, नाशपाती लेके आते हैं, फिर आप पेयर जिसको आप बोलते हैं, बनाना लेके आते हैं। कुछ बच्चों के, सब बच्चों का अपना अपना प्रिय फल होता है। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। आपको जो प्रिय होगा आपने वो लिखना है। ठीक है, कई बच्चों को एप्पल प्रिय होता है, कईयों को बनाना प्रिय होता है, कई, सबको अलग अलग तरह से फल जो है वो पसंद है, क्योंकि एक जैसे फल नहीं है। अब मुझे आम बहुत पसंद है, तो मैं लिखूँगी मेरा प्रिय फल आम। ठीक है, मेरा प्रिय फल कौन सा हुआ? आम। कईयों को बनाना बहुत पसंद है, केला बहुत पसंद है, उनको केला प्रिय फल हुआ। कईयों का हुआ सेब। तो सबसे पहले इनको लिखते कैसे हैं? ठीक है, तो आप लिखेंगे हमारा भारत देश, स्टार्टिंग जो करनी है, कृषि प्रधान देश है। कृषि जिसमें एग्रीकल्चर होता है, खेती बाड़ी होती है। कृषि प्रधान क्या हुआ? खेती बाड़ी। ठीक है, तो हमारा भारत देश, पहली लाइन। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान, प्रधान, कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर में सबसे ऊपर। ठीक है, इसमें बहुत सारे फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। दूसरी लाइन है, इसमें बहुत सारे फल उगाए जाते हैं, सब्जियां उगाई जाती हैं। हम फल के ऊपर लिख रहे हैं तो मैं तो खाली फल लिखूंगी। इसमें बहुत सारे फल उगाए जाते हैं। अगर सब्जी प्रिय लिखा होता तो मैं सब्जी लिखती। उगाए जाते हैं। क्लियर बेटा? फिर उसके बाद हम लिखेंगे इसमें बहुत सारे फल उगाए जाते हैं। ठीक है, अब हमारे घर में भी रोज़ बहुत सारे फल मेरे पिताजी लेकर आते हैं। क्लियर? फिर आपने यहाँ पे अपना बताना है कि मेरा प्रिय फल,
हमारे देश में बहुत सारे फल उगाए जाते हैं, ठीक है। मेरा प्रिय फल, मेरा प्रिय फल कौन सा है? अब मैं लिख रही हूँ तो मैं तो अपना प्रिय बताऊंगी, आपका जो है वो आप लिखोगे। मेरा प्रिय फल आम है, ठीक है। मुझे आम सचमुच में बहुत अच्छा लगता है। क्लियर है बच्चा? तो आपने अपना फल लिखना है। अगर आपको सेब पसंद है आप सेब लिखो, जिसको केला पसंद है वो केला लिखेगा, जिसको संतरा यानी ऑरेंज पसंद है वो ऑरेंज संतरा लिखेगा, ठीक है। जिसको जो फल पसंद है वो लिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ मेरा प्रिय आम है, अगर जिसका जिस बच्चे का आम है वो आम लिख देना, ठीक है। अब सबसे पहले हम लिखेंगे इस फल के बारे में। आम लिखा है ना, तो आम के बारे में अब हम आगे सारी चीज़ें बताएंगे। पहले तो मैंने ये बताया कि हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है। इसमें बहुत सारे फल उगाए जाते हैं, बहुत तरह तरह के फल होते हैं, जैसे आम, अनार, सेब, केला। यहाँ लिख भी सकते हो, बहुत सारे फल उगाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जैसे आम, अनार, केला, संतरा आदि। मेरा प्रिय फल आम है। क्लियर? मैं तो सिंपल छोटी छोटी लाइंस बता रही हूँ आपको, अगर आप चाहो तो इस तरह उसको कर सकते हो, विस्तार से लिख सकते हो, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे लिखा मेरा प्रिय फल आम है। अब आम किस रंग का होता है? आम जब कच्चा होता है, कच्चा होता है तो यह हरे रंग का होता है, हरे रंग का होता है, पक जाने पर आम पीले रंग का होता है, क्लियर? मेरे साथ साथ लिखो, मैंने रब कर देना ब्लैक बोर्ड, फिर आपको पता नहीं चलेगा। पक जाने पर ये पीले रंग का हो जाता है। फिर उसके बाद इसका ये कैसा होता है फल? ये रसीला होता है, ये फल रसीला होता है, ठीक है। ये फल रसीला होता है, रस से भरा होता है। क्लियर है बच्चा? ये फल रसीला होता है यानी रस से भरा होता है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? ये थी आपकी 6 लाइनें। आगे मैं इसके बारे में और हम बताएंगे, ठीक है। मैं अब ये रब करने लगी हूँ, आप फिर से ऊपर से देखेंगे और करेंगे। ये रसीला होता है, क्लियर है? उसके बाद आप लिखोगे। अब इसके फ़ायदे नुकसान सारा कुछ हमने देना है कि इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है, और कब ये पाया जाता है। तो ये अधिकतर गर्मियों में पाया जाता है, यह अधिकतर, ज़्यादातर, ठीक है, अधिकतर गर्मियों में पाया जाता है, गर्मियों में पाया जाता है। ये अधिकतर गर्मियों में पाया जाता है। क्लियर है बेटा? अगली नेक्स्ट लाइन हम लिखेंगे, इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अब आम से आमरस बनता है, आम से और क्या बनता है? आम पन्ना बनता है, आमरस बनता है, टॉफ़ियाँ बनती हैं, आम से आम पापड़ बनता है, आम से अचार बनता है, ठीक है, बहुत सारी। आम से चटनी बनती है। तो इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। इससे चटनी, अचार, मुरब्बा, आम पन्ना आदि, आम पन्ना
सॉरी आम, इससे आम पन्ना आदि चीज़ें बनती हैं, आदि चीज़ें बनती हैं, टॉफ़ियाँ बनती हैं, जो जो आपके उससे बनता है, जिनका अब बनती हैं। अब जिनका सेब फल है तो सेब के साथ में मुरब्बा, ठीक है, सेब का जूस, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। क्लियर है बच्चा? तो इसमें आप लिख सकते हो जो जो चीज़ें उससे बनती हैं। सेब ज़्यादातर सर्दियों में पाया जाता है, ये गर्मियों में ज़्यादातर पाया जाता है। वैसे सेब तो पूरा साल मिलता रहता है, लेकिन अधिकतर जिसमें सीजन है, सीजनल फ्रूट, वो विंटर का है, सर्दियों में पाया जाता है। आम जो है वो गर्मियों का है, तो ये आप लिख सकते हो, ये अधिकतर गर्मियों में पाया जाता है। ठीक है बेटा, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप लिखोगे नेक्स्ट, ये फलों का राजा होता है। आम जो है किंग ऑफ फ्रूट्स है, ठीक है, फलों का राजा है। कौन सा? आम। आम फलों का राजा है, या ये फलों का राजा है। ये कौन? आम। आम के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो आम फलों का राजा है। ये कई किस्मों में पाया जाता है, ये या इसकी कई किस्में होती हैं, इसकी कई किस्में होती हैं। किस्में मीन्स टाइप्स, कई किस्में होती हैं। जैसे दशहरी, सफ़ेदा, सिंदूरी, लंगड़ा, कोई भी नाम लिख सकते हैं, लंगड़ा आदि। क्लियर? कई किस्में होती हैं। क्लियर? फिर आगे, मेरे पिताजी रोज आम लाते हैं, रोज आम लाते हैं। हम सबको आम बहुत प्रिय है, हम रोज आम लाते हैं, मेरे पिताजी रोज आम लाते हैं। क्लियर है बेटा? यहाँ तक लिख के लास्ट लाइन हम लिख देंगे, हम सबको या मेरे परिवार में सबको आम बहुत प्रिय है। तो आगे मैं 14th लाइन, मेरे परिवार में आम सबको बहुत प्रिय है। मेरे परिवार में सचमुच सबको बहुत प्रिय है, सबको बहुत प्रिय है। क्लियर बेटा? तो मैंने आपको 14th लाइन लिखवा दी। इसी तरह आप केले को हम छिल कर खाते हैं, ये हरे और पीले रंग का होता है, कच्चा ये हरे रंग का होता है। कच्चे केले से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, आप बता सकते हैं, जैसे केले के चिप्स, ठीक है, केले की सब्जी, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं कच्चे केले की भी, चटनी बनती है केले की, ठीक है। फिर आगे केले का शेक बनता है, बनाना शेक जिसको आप बोलते हो, पीते भी हो। तो इस तरह हर फ्रूट की अपनी अपनी अहमियत है, और उस फ्रूट की उस अहमियत के अकॉर्डिंग आप उसको बता सकते हो कि ये फ्रूट में ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है, हमें जिसको जो अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे संतरा, उसको छील कर खाते हैं, वो ऑरेंज रंग का, संतरी रंग का होता है, ठीक है। कच्चा वो हरे रंग का होता है, पक जाने पर वो संतरी रंग का होता है। कच्चा जब होता है वो खट्टा होता है, पक जाने पर वो ऑरेंज कलर का हो जाता है, संतरी रंग का हो जाता है। उसमें उसके छोटी छोटी फाड़ियाँ होती हैं, उसको छील कर खाना पड़ता है, फिर उसके बीज में बीज होते हैं, ठीक है। इस आम में भी लिख सकते हैं, आम में एक गिटक होती है, ठीक है। तो इस तरह इसको गिटक को अगर बीज दिया जाए तो फिर से आम का वृक्ष जो है वो तैयार हो जाता है, आम का वृक्ष होता है, करीब या बेल नहीं होती। तो इस तरह बहुत सारी लाइनें इसके बारे में लिख सकते हैं, कोई भी फल आए। क्लियर? तो बहुत सारी चीज़ों का, अब केले से टॉफ़ियाँ भी बनती हैं, ठीक है ना। केले को छील कर खाया जाता है, केले को काट कर नमक लगा कर भी खाया जाता है, लोग तरह तरह से केले का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ का, जैसे सेब है, सेब से भी जूस बनता है, टॉफ़ियाँ बनती हैं, मुरब्बा बनता है, क्लियर। और सेब की चटनी भी लोग बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, कच्चे सेब की सब्जी भी बनाते हैं लोग,
इस तरह बहुत सारी चीज़ें आप हर फ्रूट के बारे में लिख सकते हैं। मैंने एक फ्रूट आपको बताया है जो मेरा प्रिय था, आपके जो जो प्रिय हैं आपने उनके बारे में बताना है। ठीक है बेटा, किस तरह लिखना है, क्या लिखना है वो मैंने आपको बता दिया है। ये आपको जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आपको लिखने के लिए आएगा तो आप पंक्तियों को अगर इकट्ठा करके लिख दें तो एक पैराग्राफ बन जाएगा। तो ये अनुच्छेद के रूप में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अभी आप लिखना सीख रहे हो तो अभी तो मैं आपको पंक्तियों के रूप में लिखना सिखा रही हूँ। तो आपको इस बार पेपर में भी ऐसे आएगा, जैसे किसी प्रिय फल पर किसी भी प्रिय फल पर या मेरा प्रिय फल पर 10 पंक्तियाँ लिखें, 15 पंक्तियाँ लिखें, 12 पंक्तियाँ लिखें, 8 पंक्तियाँ लिखें, कुछ भी आ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने प्रिपेयर करना है। एक लाइन, हर एक लाइन का एक नंबर होता है, तो मैं भी आगे जितनी लाइनें लिखेंगे और कोशिश करना हिंदी अच्छी तरह से लिखना, उसमें कोई मिस्टेक नहीं करना, क्योंकि मिस्टेक कम होगी तो ये जो है चेक करने में भी और आपको याद करने में भी इजी होगा। ठीक है, रेड नहीं होगा पेन। तो आपने ये अपनी फेयर कॉपी पर लिखना भी है, याद भी करना है और इसको अच्छी तरह से समझना भी है। और मैंने आपको बताया कि मैंने अपने प्रिय फल के बारे में, आम के बारे में लिखा है, आपने अपने प्रिय फल के बारे में लिखना है, ताकि जो कॉपी में चेक करूँगी तो उसमें जितनी भी मिस्टेक्स होंगी क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है बच्चा, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।